हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड के 5000 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस के वीडियो सीरीज का यह अगला वीडियो जो कि पार्ट 2 है को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग झारखंड में 1757 से लेकर 1857 तक जितने भी घटना हुए और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को और उनके उत्तरों को जानेंगे। यह वीडियो इन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, 1656 में अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक एजेंसी की स्थापना किस स्थान पर किया गया? तो इसका सही उत्तर है राजमहल में किया गया है। अब अगला पॉइंट, किस अंग्रेज अधिकारी ने 1767 में जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ मतलब पराजित किया तथा घाटशिला पर अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित किया? तो ये किया फर्ग्यूसन ने किया था, जिन्होंने जगन्नाथ ढाल को 1767 में हरा दिया था युद्ध में। अब अगला देखते हैं, चेतमा का युद्ध 1771 में जेकब केमक ने किस चेरो को पराजित किया? तो ये किया चित्रजीत राय को पराजित किया। और इसको किसने पराजित किया? जेकब केमक ने। अब आगे देखते हैं, रोरो का युद्ध किनके बीच हुआ? तो ये हुआ मेजर्स रफसेज तथा हो जनजाति के बीच हुआ था रोरो का युद्ध। अब आगे देखते हैं, छोटा नागपुर शासक द्रपनाथ सिंह ने बरवा की संधि के तहत पटना काउंसिल को कितना कर देना स्वीकार किया? तो ये किया 12,000 रुपये टैक्स देना स्वीकार किया था द्रपनाथ सिंह ने। अब अगला पॉइंट देखते हैं, सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की? तो ये किया विक्रम सिंह ने किया सरायकेला राज्य की स्थापना। धनबाद विजय के पश्चात फर्ग्यूसन ने किस स्थान पर अंग्रेजी थाना स्थापित किया? तो ये किया बलरामपुर और तुमजोर में किया था अंग्रेजी थाना का स्थापित किया था फर्ग्यूसन ने। अब आगे देखते हैं, 1857 के विद्रोह में झारखंड की कौन सी रियासत अंग्रेजों के साथ थी? तो ये था सरायकेला खरसवां रियासत जो था वो अंग्रेजों को साथ दे रहा था। झारखंड में स्थापित होने वाला प्रथम ईसाई मिशनरी था? तो ये था गौसनर मिशन था, जो कि 1845 में स्थापित किया गया था झारखंड में। गौसनर मिशन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो इसे माना जाता है डॉक्टर हैकरलिन को माना जाता है गौसनर मिशन का संस्थापक। गौसनर मिशन द्वारा बेथेस्दा की स्थापना कब किया गया? तो ये किया गया 1 दिसंबर 1845 में बेथेस्दा की स्थापना गौसनर मिशन द्वारा किया गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं, झारखंड में किसे प्रथम बिशप का दर्जा प्राप्त हुआ था? प्रथम बिशप किसे बोला गया था? ये व्हिटले को बोला गया था, व्हिटले को। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो ये किया गया पचम्बा में किया गया था। किस अंग्रेज अधिकारी को संथालों का देवदूत कहा जाता है? तो ये इसे बोला जाता है एंड्रू कैंपवेल को बोला जाता है अंग्रेजों का देवदूत, और सॉरी संथालों का देवदूत बोला जाता है, और जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, मतलब ये संथालों के लिए हित में काम करता था। अब आगे देखते हैं, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग की स्थापना किस मिशन द्वारा किया गया? तो ये डबलिन यूनिवर्सिटी था, इसके द्वारा संत कोलंबस जो कॉलेज है हजारीबाग में उसकी स्थापना की गई थी। अब आगे देखते हैं, डबलिन यूनिवर्सिटी द्वारा सर्वप्रथम ईसाई किस व्यक्ति को बनाया गया? मतलब सबसे पहला ईसाई डबलिन यूनिवर्सिटी द्वारा किसको बनाया गया? तो ये गणपत को बनाया गया था पहला ईसाई। दोस्तों, उस समय काफ़ी धर्म को मतलब परिवर्तित कर दिया जाता था और अभी भी ये देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं, फादर हॉफमैन किस ईसाई मिशन से जुड़े हुए थे? तो ये रोमन कैथोलिक मिशन से जुड़े हुए थे फादर हॉफमैन। झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम विद्रोह माना जाता है? तो ये माना जाता है ढाल विद्रोह माना जाता है, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ झारखंड में पहला विद्रोह ढाल विद्रोह ही लड़ा गया था। अब अगला पॉइंट, दुर्जन सिंह जगन्नाथ पातर द्वारा किस विद्रोह का नेतृत्व किया गया? तो ये चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किया गया
दुर्जन सिंह या जगन्नाथ पात्र के द्वारा। अब आगे देखते हैं, पलामू में जमींदारी पुलिस दल का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1809 में किया गया था। तिलका मांझी के द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या 18 जनवरी 1884 में की गई? तो ये क्लीवलैंड की हत्या की गई थी तिलका मांझी द्वारा, और ये डेट था 18 जनवरी 1884 को। अब अंग्रेजों द्वारा जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ये 1800 में की गई थी अंग्रेजों द्वारा। अगला पॉइंट, चेरो विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने 1770 से लेकर 1771 में चित्रजीत राय को हटाकर किसे राजा नियुक्त किया था? तो ये गोपाल राय को राजा नियुक्त किया गया था। अब आगे देखते हैं, झारखंड से शहीद होने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो ये थे तिलका मांझी थे, जो कि प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने झारखंड में शहीद हो गए थे मतलब। अब आगे देखते हैं, किस अंग्रेज अधिकारी ने घटवाल विद्रोह के पश्चात रामगढ़ में राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी को देने का सिफारिश किया? तो ये थे जी डलास। अब आगे, अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने संथाल क्षेत्र में पहाड़िया जनजाति के विश्वास अर्जन हेतु किस योजना की शुरुआत की थी? तो ये योजना का नाम था नगदी भत्ता योजना। 1778 में शुरू की गई थी, और ये क्लीवलैंड के द्वारा शुरू की गई थी, जो कि पहाड़िया जनजाति को एक लोभ के थ्रू ये दिया गया था, मतलब उन लोगों को लालची दिया गया जा रहा था। अब आगे देखते हैं, पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता रानी सर्वेश्वरी का निधन किस स्थान पर हुआ? तो ये भागलपुर जेल में हुआ था। रानी सर्वेश्वरी की निधन। विष्णु मान की दुखन शाही बख्तर शाह का नाम किस विद्रोह से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है तमाड़ विद्रोह से जुड़ा हुआ है इन सभी का नाम, विष्णु मान की, दुखन शाही, बख्तर शाह। अब अगला पॉइंट, झारखंड के जनजातीय इतिहास में सबसे लंबा एवं वृहद विद्रोह माना जाता है? तो ये माना जाता है तमाड़ विद्रोह को माना जाता है। अब गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह से संबंधित है? तो ये भूमिज विद्रोह से संबंधित है गंगा नारायण, जिन्होंने हंगामा मचाया था। अब आगे देखते हैं, गंगा नारायण सिंह की हत्या किसने की थी? तो ये चेतन सिंह ने की थी गंगा नारायण सिंह की हत्या। अब झारखंड का पहला संगठित विद्रोह माना जाता है? तो ये कोल विद्रोह माना जाता है, मतलब इसमें काफी लोग पार्टिसिपेट किए थे, एक संगठन के थ्रू ये विद्रोह लड़ा गया था अंग्रेजों के खिलाफ। अब अगला पॉइंट, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बुद्धू भगत ने किया था कोल विद्रोह का नेतृत्व। अब खरवार विद्रोह जो दुविधा गोसाई के नेतृत्व में हुआ का क्या कारण था? तो ये कारण था जनगणना कार्य, मतलब गलत तरीके से जनगणना वगैरह करना, ये सभी। अब आगे देखते हैं, हरि बाबा आंदोलन 1931 किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये दुक्का हो के नेतृत्व में हुआ था हरि बाबा आंदोलन, जो कि 1931 में किया गया था। अब अगला पॉइंट, हुल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है क्रांतिकारी। अब किसे संथाल विद्रोह का मार्गदर्शक माना जाता है? तो ये शाम टुडू को माना जाता है संथाल विद्रोह का मार्गदर्शक, मतलब इन्होंने ही ये मार्गदर्शन करवाया था कि ऐसा ऐसा विद्रोह करना चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ। अब आगे देखते हैं, किस अंग्रेज अधिकारी ने संथाल विद्रोह को संथाल मुठभेड़ की संज्ञा दी? तो ये अंग्रेज अधिकारी थे LSSO मूल्य थे ये। आगे देखते हैं, संथाल विद्रोह की स्मृति में हुल दिवस आयोजित किया जाता है? किस दिन को आयोजित किया जाता है? तो ये 30 जून को आयोजित किया जाता है हुल दिवस। अब संथाल विद्रोह के नायक सिद्धू और कान्हू को किस स्थान पर फांसी दिया गया? तो ये बरहेट में फांसी दिया गया है सिद्धू और कान्हू जी को। अब अगला पॉइंट, संथाल परगना में यूल रूल लागू किया गया, मतलब किस वर्ष यूल रूल को लागू किया गया था संथाल परगना में? तो ये 1856 में लागू किया गया था। संथाल में बंधुआ मजदूर को कहते थे, बंधुआ मजदूर को क्या कहते थे संथाल में? तो इसको कामिया या कम्युनिटी कहा जाता था बंधुआ मजदूरों को।
बंधुआ मजदूर कहने का मतलब वैसे मजदूर जिनको वेतन वगैरह कुछ नहीं दिया जाता था और ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, किसी खेत वगैरह अंग्रेजों लोग जो करवाते थे। अब आगे देखते हैं, बिरसा मुंडा के द्वारा किस तिथि को चर्च पर हमला कर ईसाइयों का नरसंहार किया गया? तो ये 25 दिसंबर 1899 को किया गया था। अब बिरसा मुंडा का विद्रोह की राजधानी स्थल कौन सी थी? तो ये डोम्बारी पहाड़ी जो कि खूंटी में है, वहां से बिरसा मुंडा जी विद्रोह किया करते थे। अब आगे देखते हैं, सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये लाल हेम्ब्रम जी ने सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब बिरसा मुंडा का आंदोलन कहलाता है, मतलब बिरसा मुंडा जी ने जो आंदोलन चलाया था उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है उलगुलान कहा जाता है। अगला पॉइंट, बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन पुस्तक की रचना किसने की? तो ये कुमार सुरेश सिंह ने किया था, बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन, जो कि एक पुस्तक है, इसकी रचना कुमार सुरेश सिंह ने किया था। टाना भगत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है खींचना, मतलब टानना। अब आगे देखते हैं, झारखंड में किस आंदोलन को कुड़ुख धर्म आंदोलन भी कहा जाता है? तो ये टाना भगत आंदोलन को ही बोला जाता है कुड़ुख धर्म आंदोलन। अब टाना भगत आंदोलन का विशुनपुर में नेतृत्व किसने किया? तो ये भिक्खु भगत ने किया था टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व, जो कि विशुनपुर से किए थे। अब आगे देखते हैं, तो ये था दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इंडियन जीएस को, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे, और ये चीज़ बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।